मदनपुर। एक मिनट, मदनपुर में क्या हो गया? मोटरसाइकिल वाले की इतनी दूर और उसने जाके बदतमीजी दी है और बदतमीजी दे के रोडवेज वाले को पकड़ के मारा। अब यहाँ सरकार क्या कर, जनता ड्राइवर पिट रहा है रोड पे। मतलब एक तरह से मोटरसाइकिल ड्राइवर कोई वैल्यू नहीं यार भैया, माफ करो। तो वैल्यू नहीं है, सरकार वोट दे दो और झूठ केस करा लो। राजस्थान में अभी बोला कि मैं 450 का सिलेंडर देंगे और फिर क्या बोला कि अब हमने नहीं बोला था ये 450 का सिलेंडर देंगे। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए तो बोलते हैं वोट लेते हैं। हाँ, ये कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ड्राइवर लोग मौजूद हैं, ट्रक ड्राइवर। जैसा कि अभी संसद में एक नया कानून पारित किया है अमित शाह जी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अगर ट्रक ड्राइवर से किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा प्लस 10 साल की जेल। तो इन सभी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमर सिंह, में फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, गांव हमारा अमृतपुर पड़ता है। अच्छा। मैं ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ट्रक के ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हैं? मैं सन 97 से कर रहे हैं। 97 से कर रहे हैं? हाँ जी। मतलब 2303 26 साल हो गए? 26 साल हो गए हैं। अच्छा, 26 साल हो गए ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं। अभी तक कितने कानून अच्छे लगे हैं सरकार के और कितने गलत लगे हैं? देखो, कानून क्या गलत लगा, पहली बात हमारा संग ऐसा कोई कांड हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन अब कानून जो आ रही है जी, बहुत ही गलत आ रही है। मतलब जो 7 लाख वाला है, 7 लाख जुर्माना, 10 साल की जेल। ये तो चलेगा नहीं। अभी देखना, ये तो या तो सुधर जाए या तो ये कानून वापस ले लें, नहीं तो ये गाड़ियाँ सब खड़ी हो जाएंगी, छोटी सी बड़ी तक। तब मालूम पड़ेगा इनको क्या हो रहा है, कौन ड्राइवर है कौन नहीं ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवरों को बदौलत है ना सब कुछ। मतलब ड्राइवर आप कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? हम ड्राइवरी नहीं कर रहे हैं, हम मिस्त्री लोग हैं। यहाँ जानते हैं ये कि सब मोटरबाजी के बारे में। अच्छा, मोटरबाजी सब बर्बाद है, क्योंकि अगर इस तरीके से जैसे अब ये कानून पास हो रहा है, इससे तो ड्राइवर लोग खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे ही नहीं। भाई उनके पास इतना पैसा कहाँ से है? वो अपना गुजर करते हैं, ना कि इसको गवर्नमेंट। एक एक्सीडेंट तो धोखे से होता है। कोई साइकिल ड्राइवर चाहता चींटी भी मर जाए, चींटी भी नहीं मरने देता, लेकिन धोखा तो धोखा है। अब धोखे के लिए उसके पास कहाँ से आए 10 लाख, अब 5 लाख रुपए देगा। पीछे से मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो घुस जाते हैं। कार वाले आते हैं, वो घुस जाते हैं। फिर मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो घुस जाते हैं। कार वाले आते हैं, वो घुस जाते हैं। तो बड़ी गाड़ी वाले क्या गलती है इसमें? मतलब छोटी गाड़ी वाले आके किसी तरह से ओवरटेक करते हैं या करते हैं तो फिर पीछे ट्रक ड्राइवर को भी नहीं दिखाई पड़ता है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ड्राइवर क्या दिखाई पड़ेगा पीछे से? क्या दिखाई पड़ेगा? तो मतलब ज़्यादातर गलती जो है बड़े ट्रक ड्राइवर को ही दी जाती है, बड़ी गाड़ी होती है। हाँ, बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाती है। तो ये नियम जो है वो आपको क्या लग रहा है, ये चलता रहेगा? कतई नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। जे राजस्थान में बहुत से ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने सड़क जाम कर रखी है इस टाइम। हर जगह जाम है। बनारस में जाम है, झारखंड में जाम है, उड़ीसा में जाम है, हरियाणा में बंद है, पंजाब में वो भी बंद है, हर जगह बंद है। अच्छा, ये बताओ आप, जैसे आप ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, 26 साल हो गए हैं आपको। एक चक्कर यहाँ से आपका मान लीजिए दिल्ली तक लगता है, तो कितने दिन लग जाते हैं और कितना मुनाफा होता है, इससे कितना फ़ायदा होता है? इसमें क्या मुनाफा होता है? ज़्यादा ज़्यादा 1000-1500 रुपये बच जाएंगे यहाँ से दिल्ली तक जाने में। और क्या, आने जाने में। अच्छा, और कितना टाइम लग जाता है लगभग? कम 4-5 दिन लग जाएंगे। 4-5 दिन लग जाते हैं। हाँ। अब इतने में आप लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये आपको बचता है, 4-5 दिन भी लगते हैं। घर से भी दूर रहते हैं, बीवी बच्चे भी होंगे घर पे। पूरा परिवार ही तो रिश्तेदार सब छोड़े पड़े हैं, इसीलिए पैसे के लिए पड़े। वो भी पैसा सरकार पैदा नहीं करने दे रही है। सरकार मतलब नए कानून ला रही है, कानून ला रहेगी, ये तो चलेगा नहीं। ये नहीं चलेगा। पिछली साल किसानों का जो नियम लाया था उससे तो किसानों ने आंदोलन करके वापस करा दिया। तो वापस होगा, ये भी वापस होगा। ये भी वापस होगा। अब नहीं, ये कानून बनी रहेगी। देखना 15 दिन में क्या हो रहा है। अच्छा, पूरा मिलेगी नहीं, खड़ी हुई कहीं गाड़ी नहीं चलती मिलेगी तो तुम अप डाउन कहाँ से, माल का अप डाउन कहाँ से होएगा? सवाल ही नहीं होता कुछ। हाँ भाई, जब ड्राइवर के ऊपर तुम इतना बड़ा ये एक्ट लागू कर दोगे कि भाई तुम्हें 10 लाख रुपया देना है और 7 साल की सज़ा है, तो ये सब कहाँ से लाएगा? वो अपने बच्चों को पालेगा या
वो तो खड़ी कर लेगा, मजदूरी करेगा, इससे तो अच्छा है भाई। ये सोचने की बात है। जैसे आप 4-5 दिन लगाकर 1,000 रुपये कमाते हैं, तो मतलब महीने भर में कितना हो जाता होगा? महीने में ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये। 10-15 हज़ार हो जाता है। और उसमें भी अगर कोई पीछे से गलती से आकर कोई मान लेते हैं मोटरसाइकिल वाला ही आके घुस जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सब चला जाएगा। आप तो अपने पास से भी देना पड़ेगा। वो तो मौका पर तो अपना बचाने पड़ेगा और देने भी पड़ेगा और नहीं भी देने पड़ेगा, वो काम सब होते हैं उसमें। सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ देना। हाँ, वो ऐसा नहीं है मोटरसाइकिल वाले की गलती ज़रूर होती है, लेकिन वो बड़ी गाड़ी वाले पर रख देता, बड़ी गाड़ी वाले पर रख देता, अरे साहब तुम्हारी गाड़ी से हुआ, ले अब वो कह रहे हैं मेरी गाड़ी टूट गई, अब मुझे इसमें 20,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। अब वो निपटारा करके आधे पद्दे में जैसे भी निपटारा हुआ, उन्हें जाओ तुम अपनी मोटरसाइकिल संभलवाओ, तुम्हारा इलाज हुआ। क्या हुआ पिछले साल दीपावली होली को मैं उधर से मैं होली को कानपुर से आ रहे थे और इधर से सीओ साहब जा रहे होंगे, छुट्टी पे जा रहे होंगे और हम मौनक बनने जा रहे थे, तो ब्रिज पे कानपुर में ब्रिज चौड़े है, 4-5 गाड़ियाँ क्रॉस हो जाती हैं, सब बराबर ही चलते रहे। सीओ साहब की गाड़ी उन्हें ओवरटेक करके हमारे बाएं साइड में बम्फर में लगी, बम्फर में लग के कतई गाड़ी आगे आ गई। हमने कहा इसमें तो काम हो गया, लेकिन भगवान दुआ से बच गए। खाली उसकी गाड़ी थोड़ी खुच्चाई थी और कुछ नहीं हुआ, तब इसलिए हम बच गए। उसमें मेरी गलती कुछ होती नहीं। वो भी सीओ साहब थे, वो भी कानूनी कार्रवाई करते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी उनने 30-40 हज़ार रुपये फिर भी ले लिए। आपसे ले लिए थे? और का 30-40 हज़ार रुपये? 30-40 हज़ार रुपये। और जबकि गलती उन्हीं की थी? गलती उन्हीं की थी। अगर ओवरटेक ना करते शायद गाड़ी ना लड़ती? नहीं लगती। और जब जब एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर ओवरटेक में ही होते हैं, बड़ी गाड़ी टैक्स में होते, ओवरटेक में होते हैं और तो कुछ नहीं होता है। ओवरटेक में होते हैं और फिर भैया भगवान मालिक है जी, अच्छे भले भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंकल जी, जैसे ये कानून है, एक तरफ ये कानून निकालते हैं भाजपा के लोग, दूसरी तरफ एक तरफ इन्होंने राम मंदिर बना दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर की आड़ में ये काले कानून ला रहे हैं, जनता को परेशान करना चाहते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये राजनीति है। इसमें राम मंदिर से क्या मतलब है? नहीं, होता है ना कि जैसे भाजपा के लोग हैं ज़्यादातर, वो हिंदू मुसलमान करते हैं और नए नए कानून लाते हैं, कोई नया काम करते हैं तो दूसरी जगह अलग अपना काम करते। जैसे कि अभी एक तरफ इन्होंने राम मंदिर बनाया अकबरपुर में, लखनऊ में एक जगह है अकबरपुर, वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है 50,000 की। वहाँ से आबादी को घर छोड़ने के लिए बोल दिया गया, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। दे तो देखो भाई है तो, लेकिन ड्राइवर लोगों पर क्यों कर रहे हो? ड्राइवर लोगों ने के लिए सख्त वो है। अच्छा, ये कानून नहीं चलेगी। मतलब आंदोलन अगर यहाँ हो तो शामिल हो सकते हैं आप? जरूर शामिल होंगे, बिल्कुल। जाम भी लगेगा, रोड भी बंद होगा, सब काम होंगे। मतलब आप इस कानून से बिल्कुल नाखुश हैं? कतई नाखुश। चलिए ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे कि अभी हमने पिछली आपको वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी जो लोग थे ट्रक ड्राइवर थे, वो भी पूरी तरह से नाखुश थे इस कानून से। इनका कहना ये है कि अगर किसी ट्रक ड्राइवर के पास अगर 7 लाख रुपए होंगे तो फिर वो ट्रक ड्राइवरी क्यों करेगा, वो अपना दूसरा काम कर सकता है। 7 लाख तो बहुत हो गए, 2-3 लाख भी रुपए हो गए, वो भी ड्राइवरी नहीं करेगा। इतनी माहौल खराब है ड्राइवर लोगों का। अच्छा, कहाँ पे? मदनपुर। एक मिनट, मदनपुर में क्या हो गया? मोटरसाइकिल वाले की इतनी दूर, हाँ, और उसने जाके बदतमीजी दी है, हाँ। और बदतमीजी दे के रोडवेज वाले को पकड़ के मारा। अब यहाँ सरकार क्या जनता ड्राइवर पिट रहा है रोड पे। मतलब एक तरह से मोटरसाइकिल ड्राइवर कोई भी वैल्यू नहीं यार, भैया माफ करो, तो वैल्यू नहीं है। सरकार वोट दे दो और झूठ केस करा लो। राजस्थान में अभी बोला कि मैं 450 का सिलेंडर देंगे, और फिर क्या बोला कि अब हमने नहीं बोला था ये 450 का सिलेंडर देंगे। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए तो बोलते हैं वोट लेते हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है। जो नाराजगी है सरकार के प्रति इन ड्राइवरों की और यहाँ के लोगों की, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। ट्रक इन्होंने बताया कि जैसे कि बस जा रही थी, पीछे से उसने ओवरटेक की मोटरसाइकिल वाले ने, और उसे बुरी तरह से ट्रक जो बस ड्राइवर था उसे पीटा गया। तो ये हाल है यहाँ के। ये लोग कतई
सरकारी बस थी फिर भी हाथी को नहीं मतलब सरकार जो नए नए कानून निकाल रही है, 7 लाख का जुर्माना प्लस 10 साल की जेल, अगर किसी से मतलब जरा सी भी गलती हो जाए तो उसकी तो एक तरह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इन लोगों का कहना है कि जैसे 3 कानून जो किसानों के लिए निकाले गए थे वो वापस किए गए, ये भी कानून जल्द से जल्द वापस होगा। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।